नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जैन समृद्धि रेखी अवेकनिंग फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। क्या हमें जब बीमारी एक छोटे रूप में होती है क्या हमें पता नहीं चलता? क्यों जब एकदम से बड़ी बीमारी निकल कर आती है तभी हमें पता चलता है? क्यों हमें बार बार इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है? क्यों ऐसे कारण हैं कि हम जानते हुए भी उसी गलत खान पान के साथ हैं जिससे हमें बीमारी मिलती है? क्या रीकी हीलिंग शुरुआत में या एक इमरजेंसी के अंदर कैसे काम करती है? इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब मैं रेकी में नहीं आया था, मैं अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं था, जब मैं खुद से बातें नहीं करता था या अपनी शरीर में होने वाली बहुत सारी ऐसी हलचलों को नहीं महसूस कर पाता था, तो मैं भी बहुत बार इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल गया हूँ। लेकिन जब मैं जागा, जब मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आया, तो मैंने जाना कि कहीं ना कहीं बॉडी इंडिकेट तो करती है, बॉडी बताती है कि भाई तुम अब बीमार होने वाले हो, ये छोटी बीमारी है, तुम अब इसके ऊपर काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ये बढ़ के बाहर आएगी। तो पहले तो मैं भी आपकी तरह ही था, अनजान, मेरे अंदर भी जागरूकता नहीं थी, मैं भी वैसे ही था जैसे मेरी परवरिश हुई, जैसे मैंने अपना आस पड़ोस देखा, जैसे मैंने अपना समाज देखा, वैसे ही उन्हीं धारणाओं के साथ मैं बहता चला गया। और बहुत सारी ऐसी बीमारी थी मेरे अंदर जिनको इलाज के लिए मुझे कई बार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। छोटी छोटी बीमारियां जैसे स्टोन पेन इतना ख़तरनाक होता है कि आप मछली की तरह तड़पते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई। लेकिन रेकी में आने से पहले जैसे ही मैं रेकी के अंदर आया, मेरे अंदर एकदम से चेंज आ गया। मैं अपने आप को समझने लगा, मैं अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझने लगा, क्योंकि बॉडी की जो लैंग्वेज है वो आपकी ज़ुबान नहीं है। कोई हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है। बॉडी की लैंग्वेज फील की है, महसूस करना खुद को, उसकी भावनाओं को समझना, यही बॉडी की लैंग्वेज है, यही उसकी भाषा है, यही उसका तरीका है तुम्हें बताने का कि हाँ तुम सही जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। इसी को आप इंट्यूशन भी कह देते हो, जो भी वो आपकी इच्छा है, लफ्ज़ आपके हैं, जैसे भी कह सकते हो। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि बॉडी हमें बताती है कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत चल रहा है। मैं बहुत साल पहले, रेकी में आने से काफ़ी वक्त पहले, मेरे को पेट की प्रॉब्लम हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, रात के तकरीबन 10 बजे थे। हमने बोला उन्हें कि सर इमरजेंसी है, हमें अभी एडमिट होना है। तो डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी होती नहीं है, तुम लोग बनाते हो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम कैसे बनाते हैं, हमें क्या पता कि रात को एकदम से हमें पेट में दिक्कत आ जाएगी, हमें लूज मोशन लग जाएंगे या हमें वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगा, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर को पता था। पता उनको हर चीज़ का होता है कि ये इंसान बिना मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। लेकिन ठीक है, वो ऑक्यूपेशन के अंदर हैं तो उनको अपना काम करना था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इमरजेंसी हमेशा तुम क्रिएट करते हो, एक्चुअल में होती नहीं है। बॉडी पहले इंडिकेट करना शुरू कर देती है। जैसे अगर पेट खराब होगा तो उससे पहले आपके खाने का दिल नहीं करेगा, आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या हल्का फुल्का वॉमिटिंग जैसा फील होना शुरू हो जाता है। पेट भरा भरा सा रहता है, हैवी रहता है, हल्का हल्का पेन रहता है। लेकिन हम उसे दरकिनार करते हुए फिर अपनी रूटीन के अंदर वही खाना पीना, वही सब कुछ चल रहा होता है, जबकि बॉडी आपको इंडिकेट कर रही होती है। तो इसका क्या रीज़न है? क्या हम खुद से इतना कट चुके हैं कि हम अपने आप को ही नहीं जान पा रहे? क्या हम अपनी बॉडी की लैंग्वेज को जानने के लिए एक स्पेशल क्लासेस लें? नहीं, हमें खुद से बातें करनी होगी, हमें खुद को जानना होगा, ताकि हम अपनी बीमारियों से पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएं। क्योंकि हम जैसा डॉक्टर, हमारी बॉडी जैसा डॉक्टर जो यूनिवर्स ने हमारे अंदर पैदा करके भेजा है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे पैदा होते ही हमारे साथ होती है,
वैसा डॉक्टर इस समाज में, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे कायनात के अंदर नहीं है। तो आप ही सक्षम हो उस चीज़ के। अगर आप साइंस के अंदर जाते हो, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो आप सर्च करिए। हर एक मेडिसन, हर एक इलाज, चाहे वो होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, चाहे एलोपैथी है, कोई भी इलाज आपकी हीलिंग पावर के बिना ज़ीरो है। अगर आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को निकाल दिया जाए तो समझ लीजिए कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती। इसीलिए डॉक्टर भी बोल देते हैं कि दवा काम नहीं कर रही। हमने बहुत सारे चीज़ें करने की कोशिश की, हमने डायलिसिस करने की कोशिश करी, हमने पंपिंग, हार्ट को पंपिंग देने की कोशिश की, लेकिन हार्ट नहीं चल रहा, किडनी वर्क नहीं कर रही, हमारे मांसपेशियाँ जो रीजनरेट होती हैं, जो हमारे मसल्स हमारे केमिकल रीजनरेट होते हैं, जो हमारे हार्मोन जनरेट हो रहे होते हैं, उनमें एकदम से गिरावट आ जाती है। लेकिन अगर आप बिलीव कर लो, अगर आप विश्वास कर लो कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे में वो पावर है, आप सीधा पॉजिटिव होकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, तो आप बीमारी से डॉक्टरों की उम्मीद से ज़्यादा, अपनी खुद की उम्मीद से ज़्यादा जल्दी वक्त में ठीक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनकी काउंसलिंग होती है और उन्हें पता होता है कि मेरी बीमारी की वजह क्या है, लेकिन वो उस पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को एक चीज़ दे रखी है। सीधी सी बात है, उनका बोलना एक ही होता है, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी 4 दिन की है, चली जानी है। अरे भाई, ऐसे कैसे चली जानी है? ऐसे कैसे चली जाएगी? हम जीवन में बहुत लंबा वक्त तक जीने के लिए आए हैं, लेकिन हम उसे ऐसे ही गिव अप कर देते हैं कि खाओ पियो, खराब कर लो और मर जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, हमें पूरा स्वस्थ रहकर, फिट रहकर पूरे जीवन को 70, 80, 90 साल, 100 साल तक जीना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को समझना होगा, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसमें कोई आप केमिकल के नाम जानो, हार्मोन्स के नाम जानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, आपकी बॉडी डेली के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है, कुछ ना कुछ। अगर कुछ उसमें अनकंफर्टेबल है, उसके अंदर कुछ उथल पुथल चल रही है, तो वो पहले ही आपको बता देगी कि हाँ, अभी कुछ गड़बड़ है, मेरे को ये चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको नहीं समझा तो समझ लो काम खराब है, फिर बीमारी बढ़ेगी। जैसे बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो वो कहाँ से निकलेगी? या तो लूज मोशन से, या वॉमिटिंग से, अगर लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो, या फिर अगर लीवर की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा गंदगी चढ़ती चढ़ती आपके यहाँ पर पहुँच चुकी है, यहाँ पर पहुँच चुकी है, यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो होगा क्या? कोल्ड होगा, आपको जुकाम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदगी नाक से बहकर निकलने लगेगी, कफ के रूप में निकलने लगेगी, आपको खांसी के साथ बहुत सारी रेशा निकलने, कफ निकलना शुरू हो जाएगा, बलगम निकलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने तो अपने आप को साफ करना है, और हम उसके ऊपर क्या करते हैं? हम उसकी सफाई के अंदर पूरी तरह से बाधा डाल देते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन लेकर। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए हमें अपने आप को क्योर नहीं होने देना। एक तो हम पहले ही अपना ध्यान नहीं रखते। अगर बॉडी उसका ध्यान रख रही है, हमें स्वस्थ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये दिन रात काम पे लगी रहती है, ये हमारी तरह नहीं है 4 घंटे काम किया फिर हम थक गए फिर हमें बेड चाहिए। ये दिन रात लगी रहती है। आप सो भी जाते हो तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी बॉडी पूरी तरह हमें स्वस्थ करने में लगी रहती है। इसीलिए तो हम जब एक बार सो के उठते हैं तो एकदम से फ्रेश, एकदम से एनर्जेटिक उठते हैं। तो जब हमें कोल्ड हुआ, हमने मेडिसिन ली, उसे रोक दिया, वो गंदगी अंदर रहेगी, फिर वो लंग्स पे धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती है। लंग्स से जमने के बाद वो एकदम से अस्थमा का रूप ले लेती है, फिर हमें कफ रहता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, फिर हम नेज़ल पंप पे चले जाते हैं, और वो पंप क्या करता है? हमारे जो लंग्स होते हैं उनको और श्रिंक करना शुरू कर देता है। शायद अभी तक आपने यही समझा होगा कि लंग्स जो हैं वो सिर्फ ब्रीदिंग का काम करते हैं। आपने नई रिसर्च शायद सुनी है या पढ़ी है, आई डोंट नो, बट अगर आपके लंग्स खराब होते हैं तो ये मान लीजिए आपके प्लेटलेट भी कम होना शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट बॉडी में से 2 जगह पर बनते हैं।
तो अगर लंग्स के अंदर भी दिक्कत आती है तो हमारे प्लेटलेट काउंट्स जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और जिससे हम हमेशा सुस्ती भरे थके थके से गिरे गिरे से रहना शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी कोल्ड होता है हमें कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी, उसे निकलने देना है। 3 दिन का वक्त लगता है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि 3 दिन के अंदर कोई भी कफ हो ठीक हो जाता है, और उसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हो। कैसे? उसमें डाइट चेंज करें, आप उसमें ऐड करें लिक्विड चीज़ें ऐड करें जो सफाई करती हैं, जैसे गाजर का जूस ऐड कर सकते हो, चुकंदर, अनार का जूस, आप उसके अंदर नारियल पानी को ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल जूस ऐड कर सकते हो। बहुत सारे वेजिटेबल जूस होते हैं जो बॉडी के अंदर से हमें डिटॉक्स करते हैं, गंदगी को निकालते हैं, और उससे होगा क्या, आपके अंदर की सारी जो लीवर के अंदर की सारी प्रॉब्लम्स थी वो एकदम से क्लीन हो जाएंगी, वो पूरी तरह साफ़ हो जाएगा, और 3 दिन के अंदर आप पूरी तरह क्लीन हो जाओगे। इसीलिए तो फास्ट बने थे, इसीलिए तो बहुत सारे उपवास बने थे कि हाँ, आप एक वक्त के बाद अपने आप को डिटॉक्स करते रहो। जैसे अभी बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो भी बोलते हैं कि हमें 12 से 15 घंटे तक उपवास रखना चाहिए, दिन में 12 से 15 घंटे तक उपवास रखना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको समझेंगे तो 12 घंटे का उपवास हमारा बड़े आसानी से हो जाता है, और एक वीक में एक फास्ट। वो फास्ट वो वाला नहीं कि आज फास्ट है जी, आज ये वाली चीज़ खाएंगे, ये पकवान बनाएंगे, ऐसे चिल्ले बनाएंगे, ऐसा ये वैरायटी बनाएंगे, नहीं, ऐसी डिशेस वगैरह बना के फास्ट नहीं होता। फास्ट मतलब एकदम से अपने आप को शुद्ध रखना। अगर आप कुछ लेते भी हो तो रॉ फूड के अंदर लेते हो, फ्रूट्स, जूस, नट्स, यही सारी चीज़ें लेते हो, इसे फास्ट कहते हैं, ताकि बॉडी के अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल जाए, आपकी आंतें साफ़ हो जाएं, आपके लंग साफ़ हो जाएं, आपका लीवर साफ़ हो जाए। तो हम सारा काम इसी के ऊपर करते हैं। तो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर हम धीरे धीरे हमारे आने वाली वीडियो के अंदर समझाएंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा कोल्ड के ऊपर। कोल्ड के साथ होता क्या है, बॉडी जब ज़ुकाम से अंदर के बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए काम कर रही होती है तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण आपको फीवर फील होता है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इंडिया, एशिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल का यूज़ होता है। बाहर के देशों में 5 से 7 दिन तक अगर आपको फीवर रहता है तो वो किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता है बॉडी जब रिएक्ट कर रही है, वो खुद अपने आप को स्वस्थ करने के लिए काम कर रही है, तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसकी हेल्प अपनी डाइट से कर सकते हैं, अपनी योगा से कर सकते हैं, अपने मेडिटेशन से कर सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी अगर आप बीमार हैं तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला योगा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप मेडिटेशन में जाएंगे, आप अलोम विलोम करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जो बड़े आराम से बैठकर हो सकती हैं और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए। ऐसे योगा बहुत सारे होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और उसमें ज़्यादा थकावट भी नहीं होती, क्योंकि हम बॉडी को थका नहीं सकते, वो पहले ही अपने काम पे लगी हुई है, आप उसे डिवर्ट नहीं कर सकते, तो वो अंदर की सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक देगी और आप 3 दिन के अंदर ठीक हो जाओगे। अगर आप देखोगे, अगर आप मेडिसिन भी ले लेते हो तब भी आप 3 दिन के अंदर ही ठीक होते हो, लेकिन आपने अपने विचारों के अंदर एक चीज़ डाल रखी है कि अगर मेडिसिन ले ली तो मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो। लेकिन वक्त कंप्लीट ठीक होने का 3 दिन का ही रहता है, आप मेडिसिन लो चाहे ना लो। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि सालों की मेहनत के बाद कैंसर का पेशेंट जिसने अपने अंदर कैंसर को पैदा किया, जब उसे नहीं पता था तो वो पता नहीं कितने साल जीता रहा। जैसे ही उसके अंदर वो चीज़ उसको समझ आई, उसका टेस्ट हो गया, उसको पता चल गया मेरे अंदर ये बीमारी है, वो दिमाग से बीमार हो जाता है। जैसे ही वो दिमाग से बीमार हुआ, 6 महीने, साल, और उसके अंदर हम उसे और ज़्यादा वीक कर देते हैं केमोथेरेपी और मेडिसिन देकर, क्योंकि हम उसके अच्छे हार्मोन्स को भी डेड कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर का पता होने के बाद 70 to 80% पेशेंट 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मर जाते हैं, सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। लेकिन जो कैंसर के पेशेंट
नेचुरल डाइट के ऊपर अपने आप को डाल देते हैं, वो सारी पके हुए खाने, अन्न, ये सारा कुछ त्याग देते हैं, वो 4 महीने से लेके 8 महीने तक अपने 4th स्टेज से भी वापस आ जाते हैं। उस 3rd में आ जाएंगे, 2nd में आ जाएंगे, 1 में आ जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। हार्मफुल केमिकल जो बॉडी के अंदर जाके आपको सीधा मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, या नेचुरल डाइट जो आपको फिर से जीवन देने के लिए आपके साथ जुड़ जाती है और आपको जीवन देना शुरू कर देती है। तो कभी भी दोस्तों ज़ुकाम हो, कोल्ड हो, फीवर हो, कभी भी मेडिसिन नहीं लेंगे। 3 दिन 5 दिन अपने आप को वक्त देंगे, अपनी डाइट को सुधारेंगे, अपनी डाइट के अंदर बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को ऐड करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि वैसे भी अगर आप कहोगे कि अगर आपको फीवर है, बुखार है, तो आप बेड पे ही होते हो मोस्टली। अगर आपको काम पे जाना भी पड़ता है तो आप कुछ वक्त के लिए वहाँ पे जाते हो और उसके बाद अपने रेस्ट की तरफ जाते हो। अगर मजबूरी है, आपको अपने बिजनेस पे जाना भी पड़ रहा है, तो आप वहाँ पर किसी और को, आपके एम्प्लॉय को, आपके किसी सहपाठी को उस काम के लिए बोल देते हो कि मैं ऑफिस तो आया हूँ, मैं अपनी शॉप पे तो आया हूँ, लेकिन मैं अभी काम नहीं कर पाऊँगा, मैं बीमार हूँ। तो आप उनका सहारा लेते हैं, लेकिन आप बैठे रहते हैं कि हाँ, आप काम तो छोड़ नहीं सकता, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो उस चीज़ के ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो आप वहाँ पर बैठे बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आंखें बंद करके विचारों को मुक्त होने की कोशिश करेंगे, विचारों को कम करने की कोशिश करेंगे, और ये धारणा कभी नहीं लेके आएंगे कि विचार ज़ीरो हो जाएंगे। वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन कम हर कोई कर सकता है। जैसे जैसे विचार कम होना शुरू होंगे, हमारी बॉडी एकदम से रिलैक्स, काम होना शुरू हो जाएगी, और हम अपने आप में एक एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देंगे कि हाँ, मैं रिकवर हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। जो कोल्ड एकदम से आपको तंग कर रहा था, वो उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी एकदम से उसे निकाल देगी, और वो उसकी दिशाएं भी, आपकी डाइट से वो उसकी दिशा भी बदल देती है। आपके स्टूल में से निकल जाएगा रेशा, जो भी कफ होगा, रेशा होगा, जो भी ज़ुकाम आपका होगा, वो सीधा आपके स्टूल से निकल जाएगा। आपके यूरिन से सारी गंदगी निकल जाएगी, नाक से बहने वाली गंदगी जो थोड़ी बहुत वहाँ से निकलनी है वो निकलेगी, और बाद में आप रिकवर कर जाओगे। तो आपको अपनी बॉडी को समझना है, सुनना है, देखना है। अगर आपको काम पर जाना भी पड़ता है, तब भी आप कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है वो नेचुरल डाइट पे रखें, और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेडिटेशन के साथ या रिलैक्स होने में लगाएं, जिससे बॉडी अपना काम आसानी से कर पाए। तो आपका ज़ुकाम कुछ ही पलों में कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बॉडी की हेल्प कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप शांत रह के उसको उसके काम में कोई भी बाधा नहीं डाल रहे, कोई भी ऐसे हार्मफुल, जैसे आप ये भी बोलते ना, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, तब आपका ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहा होता है जो आपको और ज़्यादा बीमार करता है, क्योंकि आपका ब्रेन ये सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकता है। वो उसके अंदर वो सारी कैपेसिटी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो आपको काम रहना है, रिलैक्स रहना है, अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है, और आप बड़े आसानी से इस कोल्ड फीवर से बड़े आसानी से छुटकारा पा लोगे, और विदिन 3 डेज़ के अंदर आप ठीक हो जाओगे। तो आज जैसे हमने जाना कि कोल्ड और फीवर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, इसे हम ही लेके आते हैं अपने अंदर गंदगी को पैदा करके। हमारा गलत खाना पीना, हमारा गलत रहन सहन, हमारे गलत विचारधाराएं, तो हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने साल से आप ऐसे ही जी रहे हो तो एकदम से तो होगा नहीं। हाँ, कोशिश करेंगे, कोशिश के आगे जीत है। तो हम कोशिश करते जाएंगे और अपने आप को सुधारते जाएंगे, धीरे धीरे हम पूरे स्वास्थ्य की तरफ चले जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे ऐसी छोटे छोटे विषयों के ऊपर अपने बहुत सारे रिसर्चेस को लेके आने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट आपका स्वास्थ्य है, तो हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।